लक्ष्मण जी का परित्याग करने के बाद श्री राम शोक में डूब गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और कुल पुरोहित से कहा कि अब मैं भी अयोध्या में नहीं रहना चाहता। अयोध्या के सिंहासन पर भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन में चला जाऊंगा। श्री राम की यह बात सुनकर अयोध्यावासी भी बड़े दुखी हो गए। श्री राम की बन जाने की बात सुनकर भरत जी के होश ही उड़ गए। भरत जी श्री राम से कहने लगे, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो आपके बिना स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं अयोध्या का राजा किसी भी कीमत पर नहीं बनूंगा। आप यदि अयोध्या का राजा किसी को बनाना ही चाहते हैं तो मेरे भतीजे और आपके पुत्र इन कुश और लव को अयोध्या का राजा बना दीजिए। दक्षिण कौशल कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बना दीजिए और शत्रुघ्न के पास भी यह समाचार भिजवा दिया जाए। ऐसा समाचार सुनकर अयोध्यावासी शोक में डूब गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स श्री राम, आपके इस निर्णय को सुनकर अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी है। एक अच्छा राजा होते हुए सबसे पहले अपनी इस प्रजा का दुख दूर करना चाहिए। तब वशिष्ठ जी की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए पूछा कि मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, मुझे बताइए। तब सारी प्रजा ने एक ही स्वर में कहा कि हे रघुनंदन, आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। यदि आप हम पर वास्तविक प्रेम करते हैं तो हमें अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हे रघुकुल नंदन, आप कहीं भी किसी भी स्थान पर जाएं, लेकिन हमें साथ ले चलें। हम यही चाहते हैं। अयोध्यावासियों के इस गहरे प्रेम को देखकर श्री राम को तथास्तु कहना पड़ा। उसके बाद अपने राज दरबार में लौटकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए श्री राम ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर अपने पुत्र कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव का अभिषेक कर दिया। उसके बाद अपने दोनों पुत्रों को अपनी अपनी राजधानियों में भेज दिया। उधर शत्रुघ्न जी के पास भी अपना एक दूत भेज दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।